ये था कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है बडाल, जिसके अंदर पिछले 45 डेज में 45 दिनों में 15 डेथ हो गई। तो 15 डेथ होने की वजह अभी तक किसी को नहीं पता। कोई अगर पूछ रहा है तो उसको ये बताया जा रहा है कि मिस्टीरियस इलनेस की वजह से वो डेथ हो रही है। आज हम मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठाना चाहते हैं, सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है, अभी तक वजह का पता क्यों नहीं चल रहा, किस चीज़ पे पर्दादारी की जा रही है। आज जैसे हमें पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने, अतुल डुल्लू साहब ने कोई मीटिंग कॉल की तो वहाँ ये डिस्क्लोज किया गया कि ना कोई वायरल इन्फेक्शन है ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डेथ का काज में भी न्यूरोटॉक्सिन हो सकते हैं। तो वो न्यूरोटॉक्सिन का सोर्स क्या है, काज क्या है, कहाँ से आ रही है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। 45 डेज में मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट तो है कि आज अगर सैंपल लिया जाए तो 2, 4, 5, 10 दिन में रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी। अभी तक रिपोर्ट्स का कोई पता नहीं है। क्या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वहाँ पे, वो भी अंडरटेक करना चाहिए सरकार को, उस पर भी एक्शन करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि जो बाकी लोग हैं वो पोटेंशियल थ्रेट के अंडर तो नहीं रह रहे, कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक यहाँ से ब्रेक ना हो, आउटब्रेक ना हो उस चीज़ का। इसी वजह से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, ताकि हम सरकार को अवगत करा सकें, उन लोगों की आवाज़ बन सकें, उन लोगों के दर्द को आवाज़ दे के एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस वक्त है, ये वक्त है, एक्ट करना चाहिए। इसी चीज़ के लिए आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई। साजिश तो नहीं है? हो सकता है साजिश, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ से पर्दादारी करे। अगर साजिश है, कौन लोग साजिश में मुलविस हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए। SIT बना के उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना ये ज़रूरी है। कितने लोग हो चुके हैं अब तक? अभी तक तो जैसे हमने सुना 14 या 15 लोगों की डेथ होगी, और अभी भी कुछ लोग हॉस्पिटल में अपनी एक परिवार के अलग-अलग नहीं, अलग अलग परिवार के, और उसी एरिया से, एक ही एरिया से 2-3 परिवार के ही लोग हैं। तो वो लोग, कुछ लोग अभी भी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे होने की वजह से हम इतना तो उनकी आवाज़ बने, एडमिनिस्ट्रेशन को आवाज़ दें, यहाँ से सरकार को आवाज़ दें, LG एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करें कि कुछ ना कुछ वहाँ पे नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम बुला के वहाँ सैंपल कलेक्ट करा के वहाँ जांच पड़ताल पूरी की जाए कि किस वजह से ये मौतें हो रही हैं, और अगर ये कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक का आउटब्रेक तो नहीं होने वाला। इसकी वजह से हमने यही, हमारी ये डिमांड है कि नेशनल मेडिकल इमरजेंसी टीम बुला के काजेज को असर्टन किया जाए और पोटेंशियल आउटब्रेक को रोका जाए। ऐसा सुनने में दिल्ली से भी टीमें आई थी और चंडीगढ़ से भी। अगर दिल्ली से टीमें आई थी तो उनकी रिपोर्टें अभी तक हमारे पास नहीं, पब्लिक में कोई रिपोर्ट नहीं है। पब्लिक में अभी तक जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं वो मिस्टीरियस इलनेस के जा रहे हैं। वो मिस्टीरियस क्या चीज़ है, 45 डेज में उस मिस्टीरियस पे पर्दा उठाना तो बनता है। आज HMPV के सिर्फ 15 से 17 केसेस पूरे देश में हैं, उस पर चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस आया था जब पूरे भारत में 10 से 15 मौतें जब हुई थी तो पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ था। तो यहाँ क्या है कि जानें सस्ती हैं, किस वजह से जो है उस पे पर्दादारी नहीं हो रही है। वो पर्दादारी जो करके रखी है, पर्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा? कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो लाया जाए, एक मेडिकल बोर्ड बने, वो मेडिकल बुलेटिन जो है कम से कम मीडिया में आके बताएं कि ये वजह है, इस तरह है। वो मेडिकल बुलेटिन अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई पैसे दिए पहले थे? नहीं, सरकार की तरफ से जो पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो अभी तक पेशरफ्त हुई नहीं है। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि एक्ट करो, टाइम पे एक्ट करो, ताकि इस पोटेंशियल आउटब्रेक को बचाया जा सके। हमारे साथ ताहिर है जो उसी जगह से, उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, बुद्धल के इलाके से ही, और इनको काफ़ी जानकारी है कि कौन से परिवार पहले थे जिनके बच्चों की मौत हुई थी। 9 बच्चे पहले भी उनकी मौत चुकी है और कुछ दिनों में 4 और जो इंसिडेंट सामने आए। बात करें उनसे। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम ताहिर शकील है। ताहिर जी, आप उसी इलाके से बिलोंग करते हैं? हाँ सर, मैं तहसील बुद्धल का ही रहने वाला हूँ, कोटरंका का रहने वाला हूँ मैं। क्या कारण है, कितनी मौतें सामने आ रही हैं? सर, अभी तक 14-15 के करीब जो हमारे इनकी जानें चली गई हैं, और अभी तक भी लोगों को अभी इसका रूट काज पता नहीं है। आज जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की है कि ये एक जो न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि एक उधर दहशत का माहौल फिरा है, क्योंकि आपको पता है कि कोटरंका जो है ये टेम्परेट क्लाइमेट में, वहाँ आज हार्श वेदर कंडीशंस हैं, और जो हार्श वेदर कंडीशन की वजह से लोगों को अगर नॉर्मल सा बुखार जुकाम भी हो रहा है और उनमें इतनी दहशत फिर रही है कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन लोगों की हो रही है। और अभी तक न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह नहीं जानी गई कि क्या न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, लेकिन उनका सोर्स क्या है। अगर वो हैं, आप उन लोगों को रीलोकेट क्यों नहीं कर रहे हो? कोटरंका में अगर आप एक एरिया में हैं, उन लोगों को रीलोकेट करना, अगर आपका मेन मेड होते हैं, ये कभी कुछ होता है न्यूरोटॉक्सिन्स, बट आप उनको रीलोकेट क्यों नहीं कर रहे हो? एक दहशत का माहौल है। हम चाहते हैं कि जितनी भी मेडिकल एमरजेंसी टीम है वहाँ बुलाई जाएँ, वहाँ उन लोगों को उनके सैंपल्स लिया जाएँ। तो मेन जो ये है, तो अभी जो हार्श वेदर कंडीशंस को देखा जाए अगर, तो उनको रीलोकेट करना ही नीड ऑफ आवर है,
क्योंकि आपको पता है हार्श वेदर कंडीशन में कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ लोगों का, लोकल लोगों का ये कहना है कि क्योंकि लोग इतने, उस बडहाल एरिया के लोग इतने लिटरेट नहीं है कि जिनको इनका रूट काज पता चले। अगर कहीं पे सोर्स, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवाओ वहाँ पे। बच्चे मरे हैं, सब छोटे बच्चे हैं, 10 एज के छोटे, 10-11 साल के नीचे चाहिए। क्या कारण छोटे बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है, जो छोटे बच्चे ही इस चपेट में आ रहे हैं? सर देखो, न्यूरोटॉक्सिन्स जो है आपका जो न्यूरो नर्व सिस्टम वगैरह है उसको आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है। बट अगर हमारे, आप देखो कि हम अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं, हमारी मेडिकल साइंसेज ने इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज तक जो पहली डेथ्स हुई थी उसकी रिपोर्ट्स आज तक नहीं आई। क्या कारण है इतना डिले? क्योंकि वो गरीब का बच्चा है इसलिए डिले है। HMPV के वायरस आप देखो, इंडिया में अभी 15 से 17 केसेस हुए, अभी डेथ तो कुछ हुई नहीं। तो हम इतनी चर्चा लेके चल रहे हैं, सरकार इतनी उसकी तरफ अपना शाना बशाना खड़ा है, क्यों गरीब का बच्चा मर रहा है, क्यों कोई शाना बशाना खड़ा नहीं है? क्या मिनिस्टर या जो भी लोग जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जाते हैं, उनके जाने से ये जो मसला है ख़त्म नहीं होगा? हमें चाहिए कि इमरजेंसी SIT, अगर क्रिमिनल पार्ट है तो SIT कंस्टिट्यूट की जाए, अगर नहीं है तो आप हेल्थ एजेंसीज़ को बुलाओ, मेडिकल नेशनल जो इमरजेंसी टीम्स हैं उनको बुला के इस चीज़ को जल्द व जल्द ख़त्म किया जाए।